नमस्कार, फिर से आप लोगों का जीएस ग्रामर यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का जो टॉपिक्स होगा चेंज ऑफ वॉइस ऑफ पास्ट इंडिफिनिट टेंस, यानी कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस का वॉइस चेंज। हालांकि प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट आप लोगों को दिया जा चुका है, उसको बढ़िया से देखिएगा। और ये पास्ट इंडिफिनिट का जो फार्मूला होता है यहाँ पर ऑलरेडी पैसिव वॉइस का फार्मूला लिख दिया गया है। चलिए हम लोग उदाहरण से शुरुआत करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। ही हेल्प्ड मी। अब यहाँ पर प्रश्न है कि हम लोग कैसे जानेंगे कि ये जो सेंटेंस है ही हेल्प मी, ये पास्ट इंडिफिनिट का एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस का मतलब हम तो आप लोगों को बता चुके हैं। एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है डायरेक्ट काम को करता है, यानी कि वर्ब का जो प्रधानता है, यानी कि वर्ब का जो प्रेशर होता है वो सब्जेक्ट पर होता है। तो उस क्षेत्र में हम लोग का वॉइस सेंटेंस जो होता है एक्टिव वॉइस होता है। यानी कि क्रिया की प्रधानता जब डायरेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर में होता है तो हम लोग का एक्टिव वॉइस होता है। लेकिन वही प्रधानता जब हम लोग ऑब्जेक्ट पर देते हैं तो वही हम लोगों का पैसिव वॉइस होता है। यहाँ पर क्या है, वह मेरा सहायता किया था, ये डायरेक्ट किया था। और जब काम को करवाया जाता है तो उस क्षेत्र में हम लोग का जो वॉइस होता है वो पैसिव वॉइस होता है। रूल क्या कहता है कि पहले हम लोग का क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। और एक बात, कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस जो है पास्ट इंडिफिनिट का है? कोई पहचान है? हाँ है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का कोई भी यदि साधारण वाक्य होता है उसमें किसी भी प्रकार का सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है, सिर्फ मुख्य क्रिया का दूसरा रूप। यानी कि वेयर देयर इज सेकंड फॉर्म ओनली इज इन द सेंटेंस, दैट सेंटेंस विल बी द पास्ट इंडिफिनिट टेंस। यहाँ पर कौन सा फॉर्म है? यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म, कोई आसपास में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है एसर्टिव सेंटेंस में। तो समझ लेना है कि ये सेंटेंस किस टेंस का है? पास्ट इंडिफिनिट का। अब हम लोग लाएंगे इसमें, ये जो है हम लोग का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट निकालने का भी फॉर्मूला हम बतला दिए हैं। दो शब्द से प्रश्न कीजिए, व्हाट और हुम, क्या और किसे। जो उसका उत्तर होगा वही ऑब्जेक्ट होगा। वह मेरा सहायता किया था, किसे सहायता किया था? मेरा सहायता किया था। तो मेरा जो है ऑब्जेक्ट, यानी कि मी इधर आएगा तो क्या बनेगा हम लोगों का? आई। आई के साथ में जो है हम लोग का यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगेगा? वाज। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वाज, और आई के साथ फर्स्ट पर्सन के साथ में भी, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में भी हम लोग वाज ही लगाते हैं। इसलिए आई के साथ क्या लग जाएगा? ऑक्सिलरी वर्ब वाज। ये जो है मुख्य क्रिया का तीसरा रूप और दूसरा रूप एक ही होता है, हेल्प्ड। हेल्प का हेल्प्ड, हेल्प्ड, हेल्प। यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का? यही थर्ड फॉर्म हो जाएगा, हेल्प्ड। मुख्य क्रिया का तीसरा रूप का भी काम खत्म। अब आगे हम लोग का प्रीपोजिशन बाय लगा दिए। चेंजिंग सब्जेक्ट क्या होगा? ही का हिम। आई थिंक क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, दे कट, दे कट the thief last night, उन लोगों ने चोर को पकड़ा था गत रात। यानी कि देखिए, दे सब्जेक्ट, वर्ब का दूसरा, द thief ऑब्जेक्ट हो गया। ये जो है हम लोग का लास्ट नाइट, कब पकड़ा था? गत रात को। यानी कि हम लोग का एडवर्ब है, तो एडवर्ब से हम लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग को देखना है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है इसमें का? वे लोग चोर को पकड़े थे गत रात। किसको पकड़े थे? तो चोर हम लोग का आंसर आ रहा है, यानी कि चोर जो है हम लोगों का ऑब्जेक्ट है, यानी कि द थीफ। द थीफ, बढ़िया से देखो, खूब सहज रूप से समझाया जा रहा है। द थीफ सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर, इसलिए इसमें से हम लोग का ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा लगेगा? लगा दिया, द थीफ वाज। और यहाँ पर कट का केच, केच का सेकंड फॉर्म होता है कट, तीसरा भी होता है कट, यही लगा देंगे, CAUGHT, कट। द थीफ वाज कट। उसके बाद प्रीपोजिशन लगा दिया, बाय, किसके द्वारा? दे। दे का चेंजिंग फॉर्म क्या होगा? देम। कट बाय, हाँ लास्ट नाइट जो है हम लोगों का अपना अंत में रख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लास्ट नाइट। आई थिंक क्लियर, समझ में आया। चलिए अब हम लोग थोड़ा प्लूरल फॉर्मूला एग्जांपल लेते हैं। द चीफ गेस्ट, ये शायद हम आशा करते हैं कि प्राय एग्जाम में दिया हुआ ही है, जितना एग्जांपल आप लोगों को मिल रहा है। द चीफ गेस्ट गेव अवे, गेव अवे माने, गेव अवे का मतलब क्या होता है? वितरण करना। गिव अवे माने वितरण करना, गेव अवे माने वितरण किया था। गेव अवे द प्राइजेस, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में दिया हुआ है सेंटेंस। द चीफ गेस्ट गेव अवे द प्राइजेस, मुख्य अतिथि ने पुरस्कार को वितरण किया था। ऑब्जेक्ट कौन है इसमें का? कौन है ऑब्जेक्ट?
The prize. गजब, हाँ, The prize. द प्राइजेस, द Prizes. प्राइजेस। Where? एक ठो पुरस्कार है कि दो ठो है? दो प्राइजेस, यानी प्लूरल नंबर है कि नहीं है? तो प्लूरल नंबर होने से यहाँ पर हम लोग का कौन सा लगेगा? Where? लगा दिया, द प्राइजेस वेयर। ये देखिए ग्रुप वर्ब है, गिव अवे का मतलब होता है वितरण करना, तो यहाँ पर गेव लगाया हुआ है, इसका फॉर्म चेंज है ऑलरेडी इसका, फिर अब तीसरा रूप में जाएगा। गिव का क्या होता है? दूसरा गेव, तीसरा क्या होता है? गिवन। तो द प्राइजेस वेयर गिवन। ये जो अवे है ना, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही कहते आ रहे हैं कि ग्रुप वर्ब अपना साथी रहेगा, वो अपने साथी को छोड़ेगा नहीं, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। गिवन अवे अपने साथ में रहेगा, गिवन अवे। किसके द्वारा? By the बाय द चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि के द्वारा, बाय द चीफ गेस्ट। ठीक, समझ में आया? और एग्जांपल हम लोग लेंगे, चलिए। some boys, बा some boys broke into the office. Some boy broke into the office. Broke into यानी कि इसका पहला फॉर्म होता है ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब क्या होता है? बलपूर्वक प्रवेश करना। हाँ, अब ये देखिए, सोम बॉयज, यस लगाना पड़ेगा, सोम बॉयज ब्रोक इनटू द ऑफिस, कुछ लड़के ऑफिस में ढुक गए। तो यहाँ पर हम लोग का होगा, पहले क्या है ऑब्जेक्ट हम लोग का? द ऑफिस, ऑफिस। अब यहाँ पर सिंगुलर है कि प्लूरल है? ऑफिस, इसलिए क्या होगा? वाज। ये जो ब्रोक इनटू है, ब्रोक इनटू का तीसरा रूप क्या होगा? ब्रोकन इनटू। हाँ, द ऑफिस वाज ब्रोकन इनटू। अब यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या आ रहा है? ये इनटू भी एक प्रीपोजिशन है, लेकिन ये अपने ग्रुप के साथ है, इसीलिए वो जस का तस रहेगा। ठीक है ना? अब हम लोगों का यहाँ पर लगेगा बाय। द ऑफिस वाज ब्रोकन इनटू बाय some boys. सोम बॉय। देखिए सोम बॉय जो आ रहा है ना, हम लोग का ओमिशन ऑफ द एजेंट में आएगा लेटर ऑन, बाद में सीखेंगे। पहले आप लोग रूल को देखिए, रूल समझ में आया पास्ट इंडेफिनिट का। और एक दो ठो एग्जांपल लेंगे जो आप लोगों को एग्जाम में दिया हुआ है। सहज एग्जांपल जो हम लोग के एग्जामों में दिया हुआ है, चलिए लेते हैं। द हंटर killed a tiger last night. शिकारी ने एक बाघ को मारा था गत रात, यानी कि द हंटर किल्ड ए टाइगर लास्ट नाइट, यानी कि डायरेक्ट काम कर रहा है तो एक्टिव वॉइस हुआ, यानी कि शिकारी ने बाघ को गत रात मारा था, यानी कि बाघ को मारा गया था, यानी मरवाया गया था। तो पैसिव वॉइस करना है, तो चलिए करते हैं। इसमें सब्जेक्ट कौन है भाई? बाघ ने क्या मारा? सॉरी, शिकारी ने क्या मारा? क्या? टाइगर। ए टाइगर आया कि नहीं? सिंगुलर है कि प्लूरल? इसीलिए क्या लगेगा? बोलते रहो तब जाके समझ में आएगा। ए टाइगर वाज किल्ड बाय द हंटर। समझ में आ गया? Last night. हंटर लास्ट नाइट, NIGST है भाई। हाँ, समझ में आ गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं और एक। दे मेड मी कैप्टन। ऑब्जेक्ट कौन है इसमें का? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। वे लोग मुझे कैप्टन बनाए थे। क्या बनाए थे? हाँ, किसको बनाए थे? तो मी इधर आएगा तो क्या होगा? आई के साथ क्या लगाएंगे? वाज। ये प्लूरल होता तो यहाँ पर क्या लगता? आई वाज मेड। ये जो कैप्टन है अपने जगह पर आएगा। आई वाज मेड कैप्टन बाय Them. देम। हालांकि आने वाला टाइम में देम हटेगा, ओमिशन ऑफ द एजेंट, उसको समझाया जाएगा। पहले आप लोग रूल को बढ़िया से फॉलो कीजिए। ये चीज समझ में आया? और एक एग्जांपल ले लेते हैं। ही, एकदम सहज देते हैं। ही लव्ड, LAUGHE, लव्ड
एट अस। वो हम लोगों के ऊपर में हंसा था, वो हम लोगों पर हंसा था, यानी कि पास्ट इंडिफिनिट हो रहा है। लव्ड एट ए भी ग्रुप वर्ब है, हंसना किसी के ऊपर में, हंसना या खिल्ली उड़ाना एक्स वाई जेड। हम लोग का यहाँ पर देखिए वी ऑब्जेक्ट कौन है, आस अस इधर आएगा तो वी वी लगा दिया। वी के साथ बोलो वेयर वेयर प्लूरल नंबर है इसलिए वेयर। उसके बाद वर्ब का थर्ड लफ्ड, लफ्ड ही होता है, ठीक है। तीसरा भी होता है, लफ होता है पहला, लफ्ड दूसरा, तीसरा भी लफ्ड। और एट अपने जगह पे साथ में रहेगा। By. वी वेयर लव्ड एट बाय हिम ठीक है, समझ में आया। और एक एग्जांपल देखिए जिसको हम लोग बोलते हैं क्वासी पैसिव वॉइस, यानी कि डबल ऑब्जेक्ट वाला होता है। डबल ऑब्जेक्ट, चलो देखते हैं इसको भी, इसी में क्लियर करते हैं और इसी वीडियो में हम लोग का निगेटिव भी खत्म होगा। ही गेव मी ए पेन। देखो भाई यहाँ पर डबल ऑब्जेक्ट आ गया। ये तो सब्जेक्ट है, ये जो प्रोनाउन है सब्जेक्ट है ना, ये वर्ब है ना, और ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं, मी, और ये पेन भी ऑब्जेक्ट है। इसको बोलेंगे क्वासी पैसिव वॉइस, रिटेड ऑब्जेक्ट, यानी दो ऑब्जेक्ट हो जाता है ना। तो चलिए हम लोग दोनों ऑब्जेक्ट को लेकर के बना सकते हैं अपना मर्जी। लेकिन होता है क्या है, देखो इसको यदि पहले हम लोग मी लेते हैं, मी लेंगे तो इधर में क्या होगा, आई होगा। आई के साथ क्या लगेगा, ये मत बोल देना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट में चला जाएगा। आई वाज। गिव का तीसरा गिवन, ए पेन अपने पास में रहेगा, बाय हिम समझ में आ गया। अब दूसरा से लेकर के हम लोग बनाए, दूसरा को ऑब्जेक्ट लेते हैं हम लोग। ए पेन ले लिया, ए पेन सिंगुलर है कि प्लूरल, सिंगुलर इसीलिए क्या लगाएंगे, वाज आई वाज, हाँ ए पेन वाज गिवन, गिवन गिवन मी मी बाय हिम बाय हिम हिम। एक बात बोले, याद रखिएगा, ये जो क्या है हम लोगों का मी है ना, यहाँ पर एक छुपा हुआ प्रीपोजिशन हम लोग लगा सकते हैं। टू ए पेन वाज गिवन टू मी बाय हिम। थोड़ा सुनने में भी अच्छा लग रहा है और सुटेबल भी हो रहा है। हम नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया पास्ट इंडेफिनिट का असर्टिव सेंटेंस का वॉइस। चल लेते हैं इसी में हम लोग निगेटिव का। अब चल देते हैं निगेटिव, देखिए कितना सहज से। निगेटिव में क्या होगा, बस यहीं से मिटका देते हैं, यहीं से जोड़ देते हैं हम आप लोगों का रूल। जिस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू नॉट और डज नॉट हटा है ना ईजेएमआर से, ठीक उसी प्रकार इसमें का जो निगेटिव होता है, पहले हम लोग को लिख लेने दीजिए रूल को। पहले क्या आएगा हम लोगों का, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, वाज, नहीं तो वेयर। उसके बाद में आ जाएगा हम लोगों का नॉट नॉट। रूल तो इतना ही है, बाकी बात वर्ब का तीसरा रूप बाय और उसके बाद सब्जेक्ट। अच्छा आप बताइए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब हम लोग वॉइस चेंज करते हैं, अब पास्ट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस निगेटिव होता है, कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, क्या रहेगा पहचान उसमें। डू नॉट और डज नॉट भी हम लोग का प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, डीड नॉट, राइट। तो चलिए लेते हैं एग्जांपल ना, ही डीड नॉट। ये डीड नॉट कहीं भी अगर आ जाता है तो उसका इसके साथ में लगने वाला जो वर्ब होता है कौन सा फॉर्म में आ जाता है, पहला फॉर्म में आता है। ही डिड नॉट हेल्प अस, लीजिए एकदम सहज, ही डिड नॉट हेल्प अस। क्या पहचाना है, कैसे जानेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट का है, डिड नॉट डिड नॉट यहाँ पर बैठा हुआ है तो समझ लो कि पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव हुआ तो क्या रहेगा उसमें, डू नॉट और डज नॉट। और बाकी बाद वाला टेंस में तो खाली नॉट लगा देंगे तो निगेटिव होता है, हैज नॉट, हाँ हैड नॉट, विल नॉट, जो भी हो। हम लोग का पहले इसमें का ऑब्जेक्ट कौन है भाई, अस आएगा तो इधर क्या बनेगा, वी के साथ वेयर लगा दिया, वेयर लगाए, डीड चला गया अपने ससुराल, बच गया उसका दहेजवा जो चीज है नॉट। वी वेयर नॉट हेल्प करती। हाँ अब देखिए ये जो है पहला फॉर्म है ना, लेकिन पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो तीसरा रूप होगा। पैसिव वॉइस में कभी भी वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है, थर्ड फॉर्म। तो लगा दिया, हेल्प का तीसरा भाई क्या होगा, हेल्प बाय। ये भाई तुमको समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है। उसके बाद और एग्जाम्पल लेते हैं, दे डिड नॉट लुक आफ्टर अस। वे लोग हम लोगों का देखभाल नहीं करते थे। पहचान आ गया पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव। ऑब्जेक्ट कौन है,
अस आएगा इधर तो क्या बनेगा वी के साथ क्या लगा देंगे भाई Are. वेयर बहुवचन है प्लूरल फॉर्म वी वेयर नॉट अपने जगह पर रहेगा डिड खत्म होगा लगा दिया नॉट यानी कि ये डिड नॉट जो है ना वाज नॉट और वेयर नॉट में बदलता है डिड नॉट ही वाज नॉट और वेयर नॉट में बदलता है और प्रेजेंट इंडिफिनिट में डू नॉट और डज नॉट जो है इज एम आर नॉट के रूप में बदल जाता है अब ऑब्जेक्ट के ऊपर में डिपेंड करता है ना नॉट लुक का तीसरा क्या होगा भाई लुक देखिए डिड नॉट लगा यहाँ पर पहला फॉर्म है लेकिन पैसिव वॉइस किए तो कौन सा फॉर्म आ गया तीसरा रूप लुक्ड आफ्टर अपना साथ में रहेगा क्योंकि ये इसका सदस्य है यानी कि ग्रुप वर्ब है लुक्ड आफ्टर उसके बाद क्या होगा भाई बाय बाय के बाद क्या लग जाएगा देखा Them. देम निगेटिव समझ में आया है आप लोगों को वीडियो बड़ा ना हो इस वीडियो में इतना ही अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में निगेटिव इंट्रोगेटिव और आस्क क्वेश्चन